आज का वीडियो हमारा होने वाला है प्रेस मनी से आप किस तरीके से जो है पर्सनल लोन ले सकते हैं। क्या इससे लोन हमें लेना सेफ होगा या अनसेफ है? क्योंकि बहुत ज़्यादा इसके अंदर प्रॉब्लम्स आ रहे हैं। तो मैं ये लास्ट वीडियो इसके ऊपर बना रहा हूँ और पूरा यहाँ पे क्लियर करके आपको बता देता हूँ। आपको लोन इसके अंदर अप्लाई करना है या फिर नहीं करना है। आप यहाँ पे देखेंगे तो रेटिंग से आप इस एप्लीकेशन को देखेंगे तो आपको बहुत अच्छा दिखेगा। अगर आप यहाँ पे डाउनलोडिंग से देखेंगे तो भी आपको बहुत इंटरेस्टिंग ये लगने वाला है। बट इसकी सच्चाई क्या है वो आपको जानना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि कोई भी एप्लीकेशन में आप डॉक्यूमेंट ऐसे ही नहीं सबमिट कर सकते और आपका जो है कोई फ्रॉड हो जाएगा तो फिर आप ही प्रॉब्लम में फंस जाएंगे। देखिए, अप्लाई एंड मैनेज यहाँ पे पर्सनल लोन विदाउट यहाँ पे प्रेस मनी। अब यहाँ पे प्रेस मनी एप्लीकेशन जो है आपको पर्सनल लोन जो है प्रोवाइड करता है। और यहाँ पे देखेंगे कुछ प्राइवेट लिमिटेड कंपनियों के नाम भी दिए हैं जिसमें एनबीएफसी भी है। ठीक है। नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनी यहाँ पे जो इसका मतलब होता है एनबीएफसी का। प्रेस मनी प्रोवाइड एक्सेस यहाँ पे पर्सनल लोन ट्रांसपेरेंट टर्म एंड क्लियर रीपेमेंट ऑप्शन जो है आपको इसके अंदर देखने को मिलेगा। लोन डिटेल्स की अगर हम बात करें तो हमें लोन जो है 5,000 रुपए से लेके 5 लाख तक हमें जो है इसके अंदर लोन प्रोवाइड किया जाता है, जो कि आपको यहाँ पे दिया हुआ है। अगर हम देखेंगे तो 90 दिन से लेके आई मीन 3 मंथ से लेके 60 मंथ मतलब 2 ईयर तक। ठीक है। 2 ईयर तक आपको जो है यहाँ पे लोन टर्म का ऑप्शन जो है मिलता है जिसमें आप रीपे कर सकते हैं। एनुअल परसेंटेज की अगर हम बात करें तो 17 से 45% का आपका जो है इंटरेस्ट लग सकता है। पर ईयर का बता रहा हूँ मैं, एनुअल में पर ईयर ही आता है। प्रोसेसिंग फ़ी अगर हम बात करें तो 5% अप टू लगता है। आई मीन 5% तक जो है आपका प्रोसेसिंग फ़ीस लग सकता है। बट 2% अभी तक मैंने देखा है, इससे ज़्यादा मैंने नहीं देखा है। आगे बढ़ेंगे, सिंपली आप एग्ज़ाम्पल के तौर से ज़्यादा बेटर समझ पाएँगे। 10,000 का आपने लोन अगर कोई ले लिया, 120 दिन के लिए आपने वो लोन लिया है, आपका उस पे पर एनम 18% पड़ रहा है इंटरेस्ट, तो आपका जो है 600 रुपए जो है इंटरेस्ट का बनेगा। तो टोटल पे आपको जो करना होगा 10,600। लेकिन यहाँ पे जो है प्रोसेसिंग फीस और जो हमारा जीएसटी है वो चार्जेस जो है यहाँ पे दिखाए ही नहीं गए हैं एग्जाम्पल में। ये चीज़ आप यहाँ पे शॉर्ट नोट कर लीजिए कि यहाँ पे दिखाए ही नहीं गए हैं। ठीक है। अब इलिजिबिलिटी क्राइटेरिया हमारा क्या होगा? देखिए, आप इंडियन होने चाहिए, ठीक है, इंडिया में रहने वाले। उसके बाद आपके पास 21 साल आपका एज होना चाहिए। वेरीफाइड आपके पास पैन कार्ड, आधार कार्ड होना चाहिए। और स्टेबल आपका मंथली इनकम जो है कुछ होना ही चाहिए। अब कितना होना चाहिए? तो कम से कम 15,000 जो है आपके पास मंथली इनकम होना चाहिए, जो आपके बैंक स्टेटमेंट में शो करे। और 17 दिन पुराना आपके पास जो है स्टेटमेंट होना चाहिए और 3 महीने का स्टेटमेंट आपके पास होना चाहिए। की फीचर्स की अगर हम बात करें तो इसके अंदर हमें क्या-क्या मिलता है, तो क्लियर एंड लोन यहाँ पे जो है आपको हिडन चार्जेस वगैरह नहीं लगेंगे। लोन अमाउंट रीपे पीरियड जो है आपको यहाँ पे एप्लीकेशन इलिजिबिलिटी के बाद ही पता चलेगा। पर्सनल लोन यहाँ पे फाइनेंस आपका डाटा वगैरह जो है सिक्योर रहेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन हाँ, एक मैं बता दूँ, आप इसके अंदर लोन अप्रूवल आपका मिल जाएगा तो पहला ईएमआई जो है ना आपको पहले ही पे करने के लिए बोलता है। तो ये सबसे गंदा चीज़ है इस एप्लीकेशन का कि पहला ईएमआई जो है आपको पहले ही पे करने के लिए बोलता है और बाद में जो है वो लोन आता ही नहीं है। अब यहाँ पे यही प्रॉब्लम सबके साथ क्रिएट हो रहा है, तो उसके लिए हमें क्या करना चाहिए? आप कंप्लेन करिए इस एप्लीकेशन के बारे में और बताइए कि हाँ भाई, ये बेकार है एप्लीकेशन। अब वो हेल्प एंड सपोर्ट पे भी आप जाके कर सकते हैं और अगर आप कमेंट करेंगे तो मैं लिंक भी दे दूँगा कि आपको कंप्लेन कहाँ पे करना है। आगे बढ़ते हैं, अभी और चीज़ें भी इसके अंदर बाकी हैं, कुछ और भी चीज़ें मैं बताऊँगा, क्योंकि ऐसा सबके साथ नहीं हुआ है। कुछ लोग जैसे पे किए हैं तो उनका नहीं आया है, लेकिन कुछ लोग पे किए हैं तो उनका पैसा आ भी गया है, तो ये भी चीज़ यहाँ पे है। क्लियर लोन यहाँ पे हिडन चार्जेस जो बताया जा रहा है, ठीक है। अप्लाई करने का प्रोसेस जो है उसमें देखिए यहाँ पे डाउनलोड यहाँ पे देखते हैं इन्होंने बता रखा है कि नहीं पहला ईएमआई आपको देना पड़ेगा। देखिए, डाउनलोड प्रेस मनी गूगल प्ले स्टोर से, ठीक है। कंप्लीट करेंगे रजिस्ट्रेशन और वैलिड यहाँ पे केवर्ड केवाईसी वगैरह जो है कंप्लीट करेंगे। सेलेक्ट यहाँ पे अमाउंट रीपे पीरियड का, ठीक है। फिर सबमिट योर एप्लीकेशन रिव्यू, ठीक है, आपका चला जाएगा। प्राइवेसी एंड सिक्योरिटी, प्रेस मनी यहाँ पे जो है ट्रांसपेरेंट प्रोटेक्टेड यहाँ पे यूजर डाटा, ठीक है, नॉट यहाँ पे शेयर्ड विद एनी कंसर्ट, मतलब आपके किसी भी कंसर्ट के द्वारा आपसे बिना बताए आपका जो है डाटा कहीं शेयर नहीं किया जाएगा। अब यहाँ पे देखिए, रीपेमेंट ऑप्शन जो है आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा जिसमें आप देख सकते हैं यूपीआई, डेबिट कार्ड, नेट बैंकिंग का ऑप्शन देने को यहाँ पे मिलेगा। फ्लेक्सिबल रीपेमेंट पीरियड अवेलेबल है इसके अंदर। कॉन्टैक्ट के लिए आपको जो है यहाँ पे ईमेल आईडी का सपोर्ट जो है मिलता है। डिस्क्लेमर में यहाँ पे आप देख सकते हैं एनबीएफसी मतलब नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनी, इसका यहाँ पे रजिस्ट्रेशन है इसके साथ, ठीक है। यहाँ पे कॉन्टैक्ट में आपको यही प्रोसेस केवल देखने को मिलता है, ठीक है। आगे अभी हम बढ़ते हैं, सिंपली इस तरीके से हमें जो है कुछ इंटरफेस देखने को मिलेगा। गेट इंस्टेंट पर्सनल लोन का आपको ऑप्शन यहाँ पे देखने को मिलता है। अब यहाँ पे 5 लाख तक आप इसके अंदर अप्रूवल ले सकते हैं। अब भाई वो तो मेरे लिए ठीक है, चलिए हम लोन जो है वो ले सकते हैं।
यहाँ पे 5 लाख तक हमें लोन मिलेगा पर्सनल लोन, बिज़नेस लोन हमें 10 लाख रुपए तक मिलेगा। लेकिन और भी इसके एप्लीकेशन में कमियाँ हैं जो आप जान लीजिए, तो आप अगर आप उसके बाद आप लोन अप्लाई करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। आधार कार्ड नंबर आप डालेंगे, पैन कार्ड नंबर डालेंगे, बैंक नेम, बैंक अकाउंट नंबर, उसके बाद आपको आईएफएससी कोड, फिर वेरिफाइड पे आपको जो है क्लिक करना होगा और गेट लोन ऑफर का ऑप्शन जो है आपको दे देगा। ठीक है? उसके बाद आप आगे प्रोसीड करेंगे, इस तरीके से आपके सामने कांग्रेचुलेशन करके ऑप्शन आएगा। मैं आपको बता दूँ, अगर आपका लोन बिना पहला ईएमआई पे किए आपके अकाउंट में आता है, तो आपके लिए बेटर है। अगर नहीं आता है तो आपको जो है इसके अंदर लोन अप्लाई नहीं करना है। और मैंने ये बहुत लोगों को सुना है कि हमें यहाँ पे पहला लोन ईएमआई जो है पहले पे करना पड़ता है। बट बहुत लोगों ने ये भी बताया कि नहीं, पे नहीं करना पड़ता है। तो कन्फ्यूज़न है इसके अंदर, बट मेरे हिसाब से अगर आपको लोन मिलता है बिना ईएमआई पे किए हुए तो आप लीजिए, वरना फिर मत लीजिए। अप्लाई का ऑप्शन आपको यहाँ पे जो है इलिजिबिलिटी के बाद दे दिया जाएगा। उसके बाद आपको क्या प्रोसेस आएगा आप देख सकते हैं, जो आपका ईएमआई डेट वगैरह है, ईएमआई डेट, ईएमआई अमाउंट, ईएमआई इंटरेस्ट और स्टेटस, यहाँ पे जितने पेड करते जाएँगे वो सारे ऑप्शन जो हैं इस तरीके से शो होते जाएँगे। ठीक है? तो यहाँ पे रीपेमेंट शेड्यूल जो है आपको यहाँ पे दिखाई देगा कि कितने-कितने तारीख को आपको जो है ये सारे पेमेंट करने हैं। तो यही चीज़ें यहाँ पे जो हैं पूरी तरीके से दी हुई हैं, जिनको आपको समझना बहुत ज़रूरी है। अगर यहाँ पे आपको समझ में आ गया, अगर आपको कोई क्वेश्चन हो तो आप हमसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो देखिए, कभी भी एप्लीकेशन के रेटिंग पे नहीं जाना चाहिए या फिर उसके डाउनलोडिंग पे नहीं जाना चाहिए, क्योंकि कभी-कभी होता है फेक रेटिंग, फेक डाउनलोडिंग भी दिखाता है। तो मेरे हिसाब से अगर इस एप्लीकेशन को अगर हम मैं लास्ट रिव्यू दूँ, तो मैं यही कहूँगा, अगर आपको ईएमआई जो पे करने का ऑप्शन दे रहा है, अगर वो पहले ईएमआई जो है आपको पहले माँगता है बिना अकाउंट में पैसा दिए हुए, आप ये ईएमआई हरगिज़ नहीं देंगे इसको। अगर आपको बिना ईएमआई का जो है आपके अकाउंट में पैसा ये जो ट्रांसफ़र कर रहे हैं, तो फिर आपके लिए बेटर है और आप इससे लोन ले सकते हैं। बट अगर आपके साथ ऐसा कुछ हो रहा है, तो प्लीज़ आप इस लोन को मत लीजिए। मैं आपको बताऊँ, उससे अच्छे-अच्छे जो एप्लीकेशन हैं, जैसे ट्रस्टरूट है, ये भी बहुत अच्छा काम करता है, तो आप इससे लोन ले सकते हैं। गो क्रेडिट है, आप होम क्रेडिट से लोन ले सकते हैं। ये सारे बेट्स एप्लीकेशन जो हैं अच्छे हैं, क्योंकि इनके अंदर कोई ऐसी ग्लिच या ऐसी कमी नहीं देखने को मिली है, या फिर आप इंस्टेंट लोन एप्लीकेशन को भी देख सकते हैं। इसका सारा का मैंने वीडियो बना रखा है, लेकिन मेरा तो काम है कि भाई एप्लीकेशन का रिव्यू देना आपके लिए और आपको समझाना, तो वो चीज़ मैं करता रहता हूँ। पेरूपी भी यहाँ पे है, इससे भी आप पर्सनल लोन ले सकते हैं, ईज़ी है और आसान है। तो ये सारी चीज़ें हमें यहाँ पे देखने को मिलती है। रुपए रिद्धि की अगर हम बात करें तो इससे भी पर्सनल लोन आप जो है ले सकते हैं। अब ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ? क्योंकि इसके अंदर भी सिबिल जो मस्ट हमें 700 प्लस की ही ज़रूरत होती है। अगर आपका सिबिल जो 700 प्लस है, तो आप इस एप्लीकेशन से भी लोन ले सकते हैं। अब यहाँ पे जो है ये आरबीआई अप्रूव्ड भी है और आपको रेटिंग भी अच्छा मिलता है, और इसका मैंने रिव्यू भी अच्छे से करके बताया था, 10 मिलियन इसके डाउनलोडर भी हैं। तो मेरे हिसाब से ये एप्लीकेशन बेस्ट होने वाला है आपका। तो अगर आपको उससे लोन मिलता है तो ठीक है, वरना आप इस एप्लीकेशन को जो है यूज़ कर सकते हैं। और मैंने बहुत सारे ऐसे एप्लीकेशन हैं जिनको प्लेलिस्ट में ऐड कर रखा है, जिनसे आप लोन ईज़िली ले पाएँगे। तो आप उनको भी चेकआउट कर सकते हैं और आप पर्सनल लोन जो है लेके एन्जॉय अपना कर सकते हैं। देखिए, हम चाहते हैं कि आपका इंटरेस्ट जो है कम से कम आए, तो उसके लिए आप बैंक एप्लीकेशन यूज़ कीजिए, बैंकिंग वालों से आप लोन लीजिए, इंस्टेंट एप्लीकेशन से लोन ना लीजिए। तो आपको उसका भी वीडियो मिल जाएगा प्लेलिस्ट में मेरे, मैंने बैंकिंग के नाम से अलग कर दिया है उसका प्लेलिस्ट, आप चेकआउट कर सकते हैं। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय दोस्तों। कोई क्वेश्चन हो तो कमेंट करके पूछ लीजिए, इंस्टाग्राम पे मैसेज भी कर सकते हैं आप, ठीक है?